नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। दुनिया नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी पहली बार अनोखी कुर्बानी हुई जो आज से 8 वर्ष पीछे से करते आ रहे हैं आगरा में, जो आज तक संपूर्ण भारत में कोई भी नहीं करता होगा इस तरह की कुर्बानी, जो ना ही तो देखने को मिली होगी और ना ही सुनने को मिली होगी। जो इस बार हमारे चैनलों के द्वारा आप सभी को एक बार फिर से बकरे के चित्र वाला केक काटकर मनाई गई ईद, और यह 8 वर्षों से इसी तरह से मनाते आ रहे हैं बकरे की कुर्बानी करने वाली ईद पर। वह है उत्तर प्रदेश जिला आगरा क्षेत्र शाहगंज के अजम पाड़ा निवासी, जिनको लोग गुल चमन शेरवानी के नाम से लोग प्रिय है, और गुल चमन शेरवानी ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर अनोखी कुर्बानी करते हुए जीव हत्या को रोके जाने का संदेश दिया है, जो 8 वर्ष पूर्व से करते आ रहे है गुल चमन शेरवानी। जो इस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, वह एक छोटे से बकरे के बच्चे को रोड पर से लेकर आए थे, जहां पर इस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई थी, एक्सीडेंट में मर चुकी थी, और यह बच्चा बकरा था। तो लोग बाग हमदर्दी तो दिखा रहे थे, पर लोगों के घरों पर बकरियां नहीं होने के चलते कोई भी ले जाने की हिम्मत नहीं कर सके। तभी उसी समय पर गुल चमन शेरवानी जी आए और सारे लोगों की बातें सुनी, और उस अनाथ वे सहारा बकरी के बच्चे को पालने की बात की सभी लोगों से। तो वह लोग बोले कि आपके घर पर अगर बकरियां है तो ही ले जाना, वरना नहीं ले जाना, क्योंकि अकेला रहेगा बच्चा तो मर जाएगा। तब शेरवानी ने बोला कि हाँ, हमारे परिवार में है। तो फिर उस बकरी के बच्चे को ले आए और उसको सभी बकरियों के साथ जैसे छोड़ा, तो वह सभी बकरियां उस नन्हे से बच्चे को मारने लगे। तो तुरंत ही शेरवानी उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए और निप्पल ददुआ वाली बोतल से दूध पिलाकर पाला गया था, जिसका नाम रखा गया था उसी समय कुर्बान, जो कि वह बकरा का बच्चा परिवार के साथ ही परिवार के एक सदस्य की तरह रहता, खाता पीता है और बच्चों के साथ बिस्तर में सोता था, पर विस्तार में गंदगी नहीं करता था और अभी भी नहीं करता है। वह कुर्बान को जब पेशाब व पॉटी करनी होती थी, तो वह स्वयं ही बाहर निकल करके एक तरफ जा करके मलमूत्र त्याग करके फिर से घर के अंदर आ जाता है, और घर में रखे खुले सामान को भी नहीं खाता है जब तक कि उसको खाने को नहीं बोलेगी तो नहीं खाता है। जैसे ही खाने को बोला जाए तो फिर खाना शुरू करता है, और इसी तरह समय बीत गया और बकरा ईद आ गई। तो गुल चमन शेरवानी ने कुर्बानी देने की हिम्मत की पहली बार ईद आने पर। तब बच्चों ने बोला कि अगर कुर्बान की कुर्बानी दी गई तो हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। तब फिर कुर्बान की कुर्बानी नहीं दी गई, जबकि यह गुल चमन शेरवानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं पूरा परिवार, क्योंकि यह वैसे भी शेरवानी परिवार शुद्ध शाकाहारी है। तो सवाल ही नहीं उठता है कुर्बानी देने का। फिर भी उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि किसी मदरसे में जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं वही कुर्बानी करने का इरादा बनाया। लेकिन शेरवानी के पुत्र गुलवतन शेरवानी तथा पुत्री गुलसनम शेरवानी ने बकरे कुर्बान की कुर्बानी करने से साफ मना कर दिया। बच्चों का कहना था कि अगर कुर्बान की कुर्बानी हुई तो वह अपनी जानें देंगे। ऐसे में शेरवानी परिवार ने कुर्बानी करने का इरादा बदला, और उसी समय से ही बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी की। उसके बाद से ही शेरवानी अपने परिवार के साथ हर वर्ष बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी करते हुए जीव हत्या को रोका गया, और जनता को ये संदेश देते चले आ रहे हैं। और शेरवानी परिवार का कहना है कि अधिकतर लोग कुर्बानी के नाम पर अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए अपने दागदार जीवन का किरदार बदलना चाहते हैं, और साफ सुथरे दामन को लोग सामने पेश करते हैं, जबकि दिखावा करने वालों के दामनों में तमाम दाग हैं, और वही लोग बेदाग बकरा की तलाश करते हैं कुर्बानी देने के लिए, और जो कुर्बानी के नाम पर हत्या कर देते हैं वह लोग। और जिस तरह कुर्बानी के लिए बेदाग जानवर तलाशा जाता है, इस तरह खुद का किरदार भी बेदाग होना चाहिए, तब तो तारीफ है। पर नहीं, वह लोगों के दामनों में कई दाग होते हैं, जैसे जुआ, शराब, अयाशी करने वाले भाई बहनों का हक खाने व मारने वाले, व गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को रुपया देकर के ब्याज वसूली करते हैं, और उन्हीं लोगों की औरतों व लड़कियों के साथ अयाशी करते हैं और अपने आप को साफ सुथरा बताते हैं। वह लोग जो खुदा की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम और आप सभी लोगों के वह माँ बाप का काम कर रहे हैं, वह है खुदा, जो सभी के बाप पिता व पालनहार है। उनकी आंखों से कोई भी नहीं बचता है और नहीं बचेगा कोई भी। तो ऐसे गलत लोगों की कुर्बानी करना एक जीव हत्या करना जैसा है। अल्लाह
ताला तो उन लोगों से खुश हो जाते हैं जो स्वयं के ही नाखून और बाल काटने वालों से खुश हो जाते हैं, और वह बेदाग आदमियों कि यह कुर्बानी कबूल कर लेते हैं फिर पैसे की नुमाइश करते हुए जो लोग कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करते हैं जो उचित नहीं है। शेरवानी ने कहा कि अल्लाह ने अपनी राह में गुनाहों की कुर्बानी देने के लिए कहा है, ना कि जानवरों की हत्याएं करने के लिए कहा है, और जो लोगों के अंदर पल रही बुराइयों को त्याग करने की शपथ लेकर के भी ईद पर कुर्बानी दे सकते हैं, पर बुराइयों की कुर्बानी दे सकते हैं वह लोग जो अपने अहम अहंकार में आकर के जानवरों की कुर्बानियों को देते हैं जो अल्लाह को मंजूर नहीं है। और हम रुपया खर्च करने से नहीं रोकना चाहते हैं। 100 रुपयों की जगह लाखों करोड़ों रुपया खर्च करे लोग, वह अल्लाह की राह में पैसा दौलत खर्च करना चाहिए। गरीबों, असहाय, दबे कुचले हुए सहाराओं को सहारा तो दे, पर बगैर भेदभाव के देगे तो वह खर्च किया गया रुपया एक जानवर की कुर्बानी से कई गुनाह अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा ही मिलेगा इस जन्म में, और अगले जन्म में भी उसका फल अच्छा ही मिलेगा, और अल्लाह को वह कुर्बानियों से ज़्यादा कबूल होती है जो शेरवानी परिवार ने पहल की है। बकरे वाली आकृति वाले केक को काटकर जो संपूर्ण भारतवासियों एवं विदेशियों को भी एक संदेश दिया गया है जो बहुत ही सही और महत्वपूर्ण है। और शेरवानी परिवार ने जो बकरे को पाला था वह बकरा आज भी है। जो लोग बाग कहते होंगे कि ये खबर असत्य है, तो जो ये बकरा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है वही बकरा आज भी शेरवानी जी के घर पर है, जो किसी भी समय देखा व मोहल्ले वासियों से पूछा जा सकता है। रिपोर्टिंग आरसी साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की एडवोकेट गुलचमन शेरवानी। शेरवानी जो भाई आगे अपनी बकरा ईद पर एक एक काटने की परंपरा कैसे आ गई आपको? देखिए, ये परंपरा आज नई नहीं है, ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। और परंपरा ये नहीं है, परंपरा वो है जो लोग बकरा काट रहे हैं। ये तो मैं जीव हत्या रोके जाने के लिए एक संदेश दे रहा हूँ। बकरा ईद पर जो लोग बकरी काटते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत तरीके से काटते हैं, क्योंकि जिन पैगंबर ने बकरा ईद पर कुर्बानी दी थी उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर एक मेढ़ा आ गया, जानवर आ गया। तब से उलेमाओं ने एक परंपरा बना ली और तब से ये जानवर की कुर्बानी होने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ने उनसे कुर्बानी करने के लिए कहा था जानवर की, या हज़रत इब्राहिम साहब ने जब कुर्बानी की तो मेढ़ा आ गया, उन्होंने तो बेटे की थी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि कुर्बानी करें, ये उलेमाओं की बनाई हुई एक रूलिंग है और परंपरा उन्होंने बना रखी है। उसके आधार पर बकरी की कुर्बानी की जाती रही है और चलती आ रही है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि मान चलिए कि बकरा ईद पर लोग जो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने से पहले बकरे को देखते हैं कि उसमें कोई ऐप तो नहीं है, लंगड़ा लूड़ा तो नहीं है, आँख से खराब तो नहीं है, और खूबसूरत से खूबसूरत देखते हैं। तो कुर्बानी करने वाले को भी तो अपना किरदार खूबसूरत कर लेना चाहिए कुर्बानी देने से पहले। आप शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अपने नफ्स पर काबू नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार अय्यासी कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये तो अल्लाह ही मंजूर नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें हराम है। और हराम करने वाला आदमी जानवर में नुक्स देख रहा है और अपने अंदर के नुक्सों को नहीं देख रहा। तो कुर्बानी करने वाले लोग कुर्बानी करें, अपने अंदर पड़ रही बुराइयों की कुर्बानी करें, ना कि जीव हत्या। ये जो लोग बकरा काट रहे हैं और फ्रीज में भर भर के रख रहे हैं, या जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं उनको गोश्त पहुंचा रहे हैं, जिनसे अच्छे संबंध नहीं है उनको गोश्त नहीं पहुंचा रहे। अगर उन गरीबों की मदद करनी है तो उनको अच्छा खिलाकर शाही पनीर खिलाइए और भी मिष्ठान खिलाइए, शुद्ध देसी घी का खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए। लेकिन कुर्बानी करिए, अच्छी बात है। आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाहते हैं तो अपने पैसे को अल्लाह की राह में लगाइए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करिए। अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह तो जरा सी बात पर खुश है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अल्लाह ने कहा है, एक किसी बंदे ने उनसे कहा, मैं इनके शुभ अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारे के साथ रहें, और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उस मेरी बात पर विचार करें। लेकिन जिन्होंने बकरा खरीद लिया है तो वो तो कुर्बानी करेंगे या आज कुर्बानी कर चुके हैं, लेकिन अगली साल से इस बात पर ध्यान दें कि जो हम बकरा खरीद रहे हैं उसमें जो ऐप नहीं है वो ऐप हमारे अंदर भी हो, तो हम उनको ख़त्म करें। पहले वो आज के दिन शपथ लेकर भी कुर्बानी दे सकते हैं कि जैसे कोई शराब पीता है वो कहते हैं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, तो ये भी उसकी कुर्बानी है। यानी बुराई की कुर्बानी करना अल्लाह की राह में, वो भी एक कुर्बानी है। आपको ये तिरंगा मतलब मकान कटवाने की क्या मतलब क्या तिरंगा से क्या से क्या मतलब? देखिए, मुझे स्कूल में वंदे मातरम गाने पर 9 साल की उम्र में घर वालों ने घर से निकाल दिया था और मैं फुटपाथ पर मैंने अपना जीवन बिताया।
2006 में सुन्नी उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद साहब बदरुद्दीन कादरी ने फतवा जारी करते हुए कहा था कि मुसलमान अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए ना भेजें जहां वंदे मातरम गाया जाता है। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वंदे मातरम का विरोध ना करें और कोई किसी से जबरन वंदे मातरम नहीं कहलवा सकता। अगर आप इस देश के अपने आप को मान के चलते हैं कि ये देश हमारा है और इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है तो वंदे मातरम कहें। अगर नहीं भी कहना चाहते हैं तो ना कहें, लेकिन विरोध ना करें, ये ना कहें कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। उस मामले को लेकर काफ़ी हाईलाइट मामला हुआ था और मुझे मौलानाओं ने मजहब से खारिज कर दिया था। उसके बाद मेरी शादी भी टूट गई थी। तब मैंने 14 अगस्त 2006 से दीवानी चौराहे पर वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलानाओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए भूख हड़ताल की थी। उस समय मुझे मेरे जो है विश्व के तमाम मुस्लिम देशों में मेरे पुतले फूके गए थे, मुझे काफिर करार दिया गया था और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने लिखित में मुझे जायज से बेदखल कर दिया था। उस समय मेरी शादी जब टूटी थी तो मैंने शपथ ली थी कि जब तक वंदे मातरम के विरुद्ध फतवा जारी करने वाले मौलानों पर कार्रवाई नहीं होगी मैं अन्य ग्रहण नहीं करूँगा। आज 19 बरस हो चुके हैं और मैंने अन्य ग्रहण नहीं किया है। उसी समय मैंने शपथ भी ली थी कि अगर मेरी शादी होगी तो वंदे मातरम की धुन पर करूँगा, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर करूँगा। 21 अप्रैल 2007 में मेरी शादी हुई थी, जो कि विश्व की अनोखी शादी मानी गई थी, विश्व की ऐतिहासिक शादी मानी गई थी। वंदे मातरम की धुन पर, बैंड की धुन पर वंदे मातरम था और मेरे हाथ में तिरंगा था। उसके बाद शादी के बाद जब मैंने ये मकान खरीदा तो मैंने इसका नाम भी तिरंगा मंजिल रखा है और घर की दीवारें, दरवाजे सब तिरंगे हैं। घर का नाम ही तिरंगा मंजिल है। तो जवाब ये मिला कि नहीं, दूध वाली बकरी की कुर्बानी नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास बकरा नहीं है और जानवर नहीं है तो आप केवल अपने बाल और नाखून काट लेना उस दिन जिस दिन कुर्बानी होती है। तो अल्लाह जब जरा सी बात पर, छोटी सी चीज़ पर खुश हो सकता है तो ज़रूरी क्या है इतना सब कुछ करने के लिए। लेकिन उससे पहले लोगों को खुद सुधरना चाहिए, बहन भाइयों का हक नहीं मानना चाहिए। आज लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, अपने पैसे की नुमाइश कर रहे हैं। ये नुमाइश बंद होनी चाहिए।